सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर क्लास में आपका बहुत ही वेलकम है। सो गाइज, आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। और उस टॉपिक का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, तो गाइज नोट इट डाउन कर लीजिएगा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये होता क्या है, ये मॉडल क्या है, किसने दिया, ठीक है, इस मॉडल का प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, सारा चीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली सेल के ऊपर ये मॉडल है। ठीक है, तो फ्लूइड में मोजाइक मॉडल बेसिकली हम ऐसे देखें तो ये सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कैसा होता है, बाई लेयर होता है। ठीक है, बाई लेयर होता है। किस चीज का बाई लेयर होता है, लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर होता है। तो ये उसी के ऊपर एक मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें हम सबसे की पॉइंट्स हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है अकॉर्डिंग टू ये जो मॉडल है, मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कंपोजिशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, क्या क्या कंपोजिशन है, किस किस चीज से बना है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडल के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड मोजाइक इन नर्सिंग। ठीक है, यानी कि नर्सिंग के अंदर फ्लूइड मोजाइक मॉडल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये सारा चीज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आई होप कि इतने सारे टॉपिक जो है वो सारा चीज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जो भी फ्लूइड मोजाइक रिलेटेड मॉडल से रिलेटेड जितने सारे भी टॉपिक्स हैं, मैं आई होप सबका नोट्स बनाया हूँ अच्छे से। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार। बहुत मेहनत करता लगता है इस वीडियो को, लेक्चर को नोट्स बनाने में या फिर प्रिपेयर करने में, शूट करने में बहुत मेहनत लगता है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके गाइस, अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये एक्चुअली में इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड है। मतलब बहुत लोग मतलब इसको एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ ये जो मॉडल है वो मतलब कि बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बहुत ही ज्यादा करेक्ट मॉडल है। ठीक है, किसके ऊपर, जो हमारा जो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो हमारा जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, बाहर का जो लेयर होता है। ठीक है, ये सेल का जो बाहर का जो लेयर होता है, जो लिपिड का बाई लेयर होता है, इस तरीके से। फिर इधर कुछ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लिपिड बाई लेयर का जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड हुआ है। ठीक है, ये कौन 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 दिए थे, कौन कौन इस मॉडल को तैयार किए थे। तो इस मॉडल को दो साइंटिस्ट मिलकर तैयार किए थे। एक का नाम है एस जे सिंगर। ठीक है, और एक का नाम है जी एल निकोलसन। ठीक है, निकोलसन एंड सिंगर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और कब दिए थे ये, 1972 में। ठीक है, 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज किया गया था। ठीक है, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किसको डिस्क्राइब करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो लेयर होता है, ठीक है, उसको। ठीक है, एज ए फ्लेक्सिबल डायनेमिक एंड सेलेक्टिव परमिएबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब वो ये दर्शाना चाहता है कि हमारा जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसको किसी भी शेप में ऐसे ढाला जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, डायनेमिक होती है। ठीक है, और क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या इसमें बताया गया था, कंपोस्ट ऑफ लिपिड। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किसका होता है, बना होता है लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ठीक है, क्या क्या चीज से बना होता है, लिपिड से, प्रोटीन से, और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इतने सारे चीज से क्या बना होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं
की फीचर्स ऑफ दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ये जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या करना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वीआईपी फंक्शन में गए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वीआईपी फंक्शन है, ठीक है। ये मान लीजिए कि फंक्शन हॉल है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है। और फंक्शन के ऊपर आप गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो वीआईपी फंक्शन है, तो जरूर ये आम लोगों के लिए तो नहीं होगा, वीआईपी लोगों के लिए होगा। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, तो बहुत सारे लोग इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। जाना चाहते हैं, फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड का ये काम है कि जो जिनके पास वीआईपी पास है, ठीक है, ये जो फंक्शन करा रहे हैं वो एक पास बनाए हुए हैं, और जिनको जिनको इनवाइट करना चाहते हो उनको ये पास दिए हुए हैं कि आप मतलब कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, या फिर जो भी हाईलाइटेड पर्सन है, जो सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो उनके हाथ में पास धरा दिया गया है कि आप अगर इस पास को दिखाएंगे तो हम आपको इस फंक्शन में एंट्री लेने देंगे। अदरवाइज कोई भी आपके अलावा जो वैसा इंसान, कोई भी आम आदमी जिसके पास ये पास नहीं होगा, उसको एंट्री अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि मैं गया, मैं मेरे पास मान लीजिए कि पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे पूछेगा कि पास दिखाओ, तो मेरे पास पास नहीं है, तो मैं क्या हुआ, मैं इसमें एलिजिबल नहीं हूँ, ठीक है, मैं इसमें नहीं जा सकता। लेकिन वहीं पे कोई बहुत ही वीआईपी आदमी आ जाता है, ठीक है, उसको एक पास मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे पास दिखाता है तो क्या होगा, उसके लिए ग्रीन बत्ती जल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, उसको एंट्री अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो काम करता है, ठीक है। यानी कि किसको अंदर आने देना है, किसको जाने देना है, ठीक है, किसको नहीं आने देना है, किसको भगा देना है, ठीक है। ये सारा चीज जो है वहां पे जो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो यही था। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो की फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का की फीचर्स क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है फ्लूइड नेचर है, ठीक है। फ्लूइड नेचर मतलब द मेम्ब्रेन इज नॉट रिजिड, ठीक है। उसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, रिजिड नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड, ठीक है, यानी कि वो हार्ड नहीं है, ठीक है। एंड इट इज फ्लेक्सिबल लाइक लिक्विड, ठीक है। कैसा है, लिक्विड के जैसा है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीला है, ठीक है, एकदम फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक मिनट। अब देखते हैं मोज़ेक पैटर्न, ठीक है। मोज़ेक पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आर अरेंज लाइक मोज़ेक, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर एक, मतलब एक डिजाइन में बना हुआ है, ठीक है। जैसे क्या क्या होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन जिसको बोला जाता है, ठीक है। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे, एक मोज़ेक की तरह ऐसे अरेंज किए हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे सिक्योरिटी गार्ड वाला और वीआईपी पास वाला, तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यही होता है, अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू इंटर एंड एग्जिट, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ सब्सटेंसेस को ही अलाउ होता है कि आप सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आप सेल के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जो हमारे काम का चीज होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, अपने अंदर लेना है, ठीक है। और जो अपने लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हार्मफुल होगा, उसको क्या करना है, एकदम उसके लिए बैन कर देना, उसके लिए एंट्री नहीं करना, ठीक है। तो यही सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है, ठीक है। एक होता है सेमी परमिएबल, एक होता है कंप्लीटली एक होता है इम्परमिएबल, ठीक है, जो एकदम नहीं आने देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है हैज रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन सिग्नल ट्रांसमीटर, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमीटर मतलब मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और ये एक सेल है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। इसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये इससे बात करेगा, ठीक है, यानी कि ये सिग्नल वगैरह सेंड करेगा, इसको इसको दिक्कत होगा तो ये इसको सिग्नल करेगा, या फिर कुछ भी आपस में अगर कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है, सेल के भाषा में मैं बोल रहा हूँ, यानी कि वो लोग मुंह से कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में आपस में जो भी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन करना होगा, तो उसके लिए क्या करना है, रिसेप्टर्स, कुछ कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत कर पाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, यानी कि प्लेज रोल इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। किसमें रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। सामान वगैरह, कोई भी सामान मॉलिक्यूल्स है, ठीक है,
कोई भी एनायन है, कोई भी कैटायन है, तो उसको एक सेल से दूसरे सेल या एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन बाहर से है तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। और क्या करता है, कुछ कुछ एंजाइमल एक्टिविटी होता है उसको भी करता है, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है वो चेंजेस शेप टू स्क्वीजेस थ्रू टीनी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का जो कैपिलरी होता है, कैपिलरी के थ्रू अगर वो जाता है तो अपने आप को क्या कर लेता है, स्क्वीज कर लेता है, ठीक है। कैसे कर लेता है, एकदम स्क्वीज कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, फ्लूइड नेचर को दिखाता है, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एज ए फ्लेक्सिबल, डायनेमिक एंड सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। क्या डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है और सेलेक्टिव परमिएबल होता है। वेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ बाइलेयर, ठीक है। क्या क्या जनरली क्या होता है, इसमें लिपिड होता है, ठीक है। क्या फॉर्म करता है, बाइलेयर, ठीक है, बाइलेयर फॉर्म करता है। एंड प्रोटीन फ्लोट्स विद विद इन इट लाइक मोज़ेक प्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या क्या, इसमें जो लेयर जो होता है उसमें बेसिकली लिपिड का होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं उसको फ्लोट करते हैं, ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं, मोज़ेक लाइक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका मॉडल देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से बनाया गया था। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा जो लिपिड जो होता है, लिपिड कहाँ पे पाया जाता है, लिपिड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है हमारा ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सब लिपिड्स हैं, ठीक है। और प्रोटीन किसको बोलते हैं, प्रोटीन जो होता है ये देखिए यहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, एक ग्लोबुलर, बहुत टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है। एक यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन होता है जो अंदर में घुसा होता है, ठीक है। चैनल प्रोटीन भी होता है, पेरिफेरल जो किनारे में होता है, ठीक है। तो ये सारे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, बहुत टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। और बाकी ये जो है छोटे छोटे ये सब क्या है, लिपिड्स है, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लिपिड होता है, लिपिड का जो अमाउंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। किस किस से बना होता है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, कैसे उसमें सजावट अरेंज होता है, ठीक है, और उसका फंक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, एक इस तरीके से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिपिड्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिपिड होता है ना, लिपिड का स्ट्रक्चर आप देखोगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये लिपिड होता है, ठीक है। तो बाई लेयर होता है, एक ऊपर का ऐसे हो गया, एक नीचे से, तो दो लेयर हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको बाई लेयर बोला जाता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। यानी कि आगे देखते हैं इसमें, देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होता है वो 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, 2 लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का विथ हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है इस तरीके से, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ऐसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, और इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। ये मुंडी दिख रहा है ना आपको, और ये नीचे का क्या होता है, टेल होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। फ्रेंड्स हाइड्रोफिलिक जो होता है वो क्या होता है, वो वाटर से प्यार करता है, ठीक है, वाटर से लव करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसको पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है, ठीक है। और वहीं जो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक यानी कि ये जो है, ये हमारा टेल जो है वो क्या होता है, वाटर से दूर भागता है, उससे नफरत करता है, ठीक है, मान लीजिए डरता है उससे, ठीक है, रिपेल करता है, ठीक है, क्लियर है।
अब इसका लिपिड बाइलेयर का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्ट एज ए बैरियर, ठीक है। वो क्या काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, बैरियर की तरह। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है। यानी कि उसके आसपास में जितने सारे भी सेल्स हैं, ठीक है, इसके आसपास में जितने सारे भी सेल्स होंगे, इससे क्या होगा, सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो इम्बेडेड और अटैच टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि क्या होता है, या तो कंप्लीटली उसमें अटैच, मतलब कंप्लीटली उसमें इम्बेड होगा, यानी कि घुसा हुआ होगा, या फिर अटैच होगा, हल्का सा उसमें टच लगा होगा, ठीक है, अटैच होगा, ठीक है। तो उस तरह से दो तरीके का प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल, ठीक है। ये होता है आपका किनारे में जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। और अंदर में जो होता है, ये जो होता है हमारा अंदर में जो घुसा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, क्लियर है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मतलब सामान को, कोई भी सामान, मोलिक्यूल्स वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करता है। और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, बातचीत करने में। और एंजाइमेटिक रिएक्शन, सेल के अंदर कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है एंजाइम से रिलेटेड, तो उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज होता है, बहुत ही कम अमाउंट में, मतलब बहुत ही छोटा अमाउंट में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फाउंड बिटवीन फॉस्फोलिपिड, ये कहाँ पे पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड के बीच में पाया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉस्फोलिपिड के बीच में, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। येलो कलर का जो दिख रहा है ना, वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। ये क्या करता है, मेंटेन मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट एक्सेस फ्लूइडिटी, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, मेम्ब्रेन का जो स्टेबल है, ताकि ये हिले नहीं, इधर उधर जाए नहीं, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और जो फ्लूइडिटी है, जो बहुत ज्यादा फ्लूइड वगैरह बहता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक और चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, अटैच द प्रोटीन, ये प्रोटीन से लगा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रोटीन से लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर मान लीजिए कि लिपिड से अगर टच है, ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, क्लियर है, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, सेल को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है। इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन अगर अटैक करता है, तो उससे क्या होता है, लड़ने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल मैसेज के फॉर्म में जो भी भेजते हैं, उसको भेजने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम मॉडल का एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल। ये हमारा फ्लूइड मॉजेक मॉडल है, ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन का कौन सा नेचर, फ्लूइड नेचर, यानी कि जो पानी के जैसा फ्लूइड होता है, लिक्विड नेचर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं द लिपिड एंड प्रोटीन मूव लैटरली, ठीक है, लैटरल मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो लिपिड एंड प्रोटीन क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरीके से, मेकिंग द मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड सेल्फ रिपेयरिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन को कैसा बनाते हैं वो लोग, फ्लेक्सिबल, ठीक है, लचीला बनाते हैं, और सेल्फ रिपेयरिंग। मान लीजिए कि अगर मेम्ब्रेन में कोई खरोच आ गया, कोई दिक्कत आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए कि डिफेक्ट हो गया, तो उसको रिपेयर अपने खुद से, सेल्फ रिपेयर, यानी कि खुद से रिपेयर होता है, ठीक है, खुद से सेल्फ रिपेयरिंग होता है, ठीक है। दिस अलाउस सेल डिवीजन, ठीक है। और इसके ये क्या करता है, सेल डिवीजन को अलाउ करता है, ठीक है। और शेप चेंज को अलाउ करता है, ठीक है, उसका जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है। और मटेरियल जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो फ्लूइड नेचर था, ठीक है। अब हम देखते हैं मोजाइक नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मोजाइक नेचर मतलब दिस टर्म मोजाइक रिफर्स टू द पैची अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। पैची मतलब पैचेस लाइक, ठीक है, पैच जैसे चेहरा वगैरह में पैचेस हो जाता है ना, स्किन में पैचेस हो जाता है, ठीक है। तो पैची अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, किसका किसका, प्रोटीन का, लिपिड का और कार्बोहाइड्रेट का। ऐसा रखा होता है, ऐसा लगता है कि पैचेस है, ठीक है, दाना दाना जैसा दिखता है, ठीक है। सम प्रोटीन एक्ट एज चैनल, ठीक है, कुछ प्रोटीन जो होता है कैसा काम करता है, चैनल की तरह काम करते हैं।
अदर्स एज एंजाइम, कुछ एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, और सम एज रिसेप्टर, ठीक है, कुछ रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखेंगे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी कि ये क्या होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। द मेम्ब्रेन अलाउज सर्टेन सब्सटेंस टू पास व्हाइल ब्लॉकिंग अदर्स, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब होता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब्सटेंस को पास होने देता है, ठीक है। जुकाम का चीज नहीं है, जो फालतू का आ गया, हमको मारने काटने आ गया, ठीक है, हमको नुकसान पहुंचाने आ गया, तो उसको क्या करना है, अलाउ नहीं करना, ठीक है। और अगर लगेगा कि ये अपने का काम का चीज है, ठीक है, मतलब मेरे लिए हेल्पफुल है, मेरा ग्रोथ रिपेयरिंग और डेवलपमेंट में ये काम करेगा, तो उसको क्या करने का है, अलाउ करने का, ठीक है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी नेचर होता है, ठीक है, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एग्जांपल, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर द सेल व्हाइल वेस्ट प्रोडक्ट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि जैसे ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का होता है हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, हमारा सेल के लिए जरूरी होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो क्या किस चीज में हेल्प करता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन में, ठीक है। और एरोबिक रिस्पायरेशन से क्या होता है, एटीपी जनरेट होता है, यानी कि एनर्जी जनरेट होता है, और एनर्जी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हमारा बॉडी में एटीपी जनरेट नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगा तो मेरा जो हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको नहीं आने देता, और सेल के अंदर का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल के फेंक देता है बाहर में, ठीक है, तो यही काम करता है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ये तो पहले भी हम डिस्कस किए, ठीक है। अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू इंटर एंड एग्जिट द सेल, ठीक है, ये क्या करता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अलाउ करता है, ठीक है, अंदर आने के लिए, और बाहर जाने के लिए भी अलाउ करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को, ठीक है। एग्जांपल, ऑक्सीजन इंटर CO2 एग्जिस्ट, यानी कि ऑक्सीजन को आने देता है और CO2 को बाहर कर देता है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग मतलब कंटेन रिसेप्टर फॉर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, यानी कि उसमें क्या क्या पाया जाता है, रिसेप्टर पाया जाता है और हार्मोन पाया जाता है, वो क्या काम करता है, न्यूरो और क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है। तो वो सब क्या करता है, सिग्नल्स, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इंसुलिन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर फॉर ग्लूकोज अपटेक, ठीक है। एग्जांपल हम देखेंगे कि इंसुलिन जो होता है वो क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, किस लिए, ग्लूकोज को लेने के लिए, ठीक है, अपटेक करने के लिए, क्लियर है। अब हम देखेंगे फंक्शन एक और देखेंगे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, ठीक है। तो क्या होता है, फैसिलिटेट पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन करता है, ऑस्मोसिस करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। क्या क्या करता है, पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर, ये तीन चीजें करता है, ठीक है। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप इन न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम, सोडियम के बदले पोटेशियम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे सेल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज आइडेंटिटी मार्कर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा शरीर है, ठीक है, मेरा शरीर में कुछ कुछ आइडेंटिटी मार्क है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे मेरा ऐसा मोल हो गया, ठीक है, मोल तिल होता है, ठीक है, तो आइडेंटिटी करता है कि ये हम है, कोई देखेगा तो कहेगा कि ये तुम हो, ठीक है, यहाँ पे मोल है, तो ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा जो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो उसमें चिपका होता है सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग पहचान ले कि ये फलाने सेल है, चिलाने सेल है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी के लिए केवल यूज होता है। जैसे ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन आरबीसी, ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ग्रुप है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, ए है कि बी है कि ए बी है, ये सारा चीज, या फिर ओ है, ये सारा चीज को पहचान करता है, ठीक है। सेल एडेशन, ठीक है, सेल एडेशन मतलब चिपकना, ठीक है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से चिपकने के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। कनेक्ट सेल्स टू फॉर्म टिश्यू, यानी कि एक सेल दूसरे से अगर चिपकेगा नहीं, दूसरे से अगर कंबाइन नहीं होगा तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। स्किन सेल्स स्टिक टुगेदर इन लेयर्स, ठीक है,
जैसे स्किन सेल्स जो होते हैं, एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्किन सेल्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्किन बनाते हैं, ठीक है, लेयर बनाते हैं। और क्या क्या फंक्शन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, सम प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, किस लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसे एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी कहाँ पे बनता है, हमारा सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है, जो कि हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन नर्सिंग, ठीक है। यानी कि नर्सिंग के अंदर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्शन, ठीक है, जो भी कुछ दवा वगैरह हम देते हैं, ड्रग देते हैं किसी को, तो उसका एक्शन वगैरह को समझने के लिए, ठीक है। कैसे, मेनी ड्रग टारगेट्स मेम्ब्रेन प्रोटीन टू ट्रीट डिजीज, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किसको टारगेट करते हैं, हमारा जो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। किस लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। एग्जाम्पल, इंसुलिन बाइंड टू इट्स रिसेप्टर टू हेल्प ग्लूकोज इंटर सेल, ठीक है। इंसुलिन जो हमारा जो इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है, जो प्रोटीन रिसेप्टर होता है उसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, और क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देता है, ठीक है। आगे देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेडिकेशन, इसका मतलब सम ड्रग्स डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाय लेयर, ठीक है। डिफ्यूज मतलब अंदर से बाहर जाने का जो प्रोसेस होता है, बाहर से अंदर जाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये कंसंट्रेशन के ऊपर काम करता है, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जैसा कंसंट्रेशन होगा उसके अपोजिट में वो बहता है, ठीक है। तो डिफ्यूज होता है कि लिपिड बाय लेयर के थ्रू, वाइल अदर नीड्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है। और बाकी लोग को क्या जरूरत होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का जरूरत होता है, ठीक है। एग्जांपल, फैट सोल्यूबल ड्रग्स लाइक विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है। इजिली क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर देता है। वेयर एज ग्लूकोज नीड अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है, या जबकि ग्लूकोज को क्या चीज का जरूरत होता है, ट्रांसपोर्टर का, जैसे यहाँ पे होता है ना रिसेप्टर, ठीक है। तो वही रिसेप्टर का जरूरत होता है ताकि वो क्या कर सके, अंदर जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या हेल्पफुल होगा डिजीज मैकेनिज्म, ठीक है, डिजीज मैकेनिज्म को समझने के लिए। जैसे डिफेक्टिव मेम्ब्रेन प्रोटीन लीड्स टू डिजीज, ठीक है। यानी कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है उसमें अगर कुछ भी डिफेक्ट हो गया तो क्या हो सकता है, हमें बीमारी हो सकता है। एग्जांपल, सिस्टिक फाइब्रोसिस अकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव क्लोराइड चैनल प्रोटीन, ठीक है। यानी कि इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होता है चैनल क्लोराइड प्रोटीन, ठीक है, क्लोराइड प्रोटीन चैनल होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि उसमें अगर डिफेक्ट होता है क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या होता है, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में भी हमें काम आती है, ठीक है। और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना होता है उस टाइम भी काम आती है। जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वैसा प्रोटीन जो लिपिड से जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डिटरमाइन ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो क्या करता है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। एंड टिश्यू कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो टिश्यू होता है उसकी कंपैटिबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है। एग्जांपल, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज इम्यून रिजेक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जैसे मेरे को ओ पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव या फिर बी या फिर ए बी ऐसा करके कुछ भी मतलब कोई रैंडम ला दे जिसका हमको जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्यून रिजेक्शन, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमें क्या हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। कैंसर एंड मेम्ब्रेन एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। कैंसर वगैरह में भी ये चीज काम आती है, ठीक है। जैसे कैंसर सेल है अल्टर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। कैंसर सेल में क्या होता है, अल्टर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ठीक है, अल्टर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, अलाउ अनकंट्रोल ग्रोथ एंड इन्वेजन, ठीक है। ये क्या करता है, जितना मन जी उतना ग्रोथ करवा देता है, ठीक है। अनकंट्रोल वे में, कंट्रोल वे में नहीं होता है। और इन्वेजन, ठीक है, इन्वेजन मतलब अंदर में जाके अटैक कर देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इतनी सारी चीजें होती है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। और इतना मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, टेक केयर।